तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली की भांति आज भी होमवर्क से क्यूज करवाया जाएगा। तो अभी पिछले कुछ दिन से देख रहे होंगे हमारे सीनियर मेंबर का अनुपस्थिति के कारण हम लोगों के टीम मेंबर के द्वारा ही क्लास लिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को कुछ समस्याएँ आती होगी, तो समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्या के खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो समस्या पे ध्यान नहीं देना और अपना आगे लक्ष्य पे ध्यान देना है। तो कल का जो क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, वो होमवर्क का क्वेश्चन था कि 19वीं सदी में त्रावणकोर के किस शासक ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति थिरुनल। इसका आंसर था स्वाति थिरुनल, जिसका जवाब सिर्फ 2 ही लोग दे पाए, क्योंकि कम से कम 5 लोगों का नाम लिया था, लेकिन 2 ही का जवाब आया था। पहला जवाब हो जाएगा रामू कुमार, जो सारण जिला से हैं। दूसरा नंबर पर हो जाएंगे मुकेश कश्यप, जो अररिया जिला से हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आगे लुसेंट से शुरू करेंगे और करंट अफेयर शुरू करेंगे लुसेंट लेते हुए, और वन लाइनर जो भी है सबको देखते हुए करंट से फिर खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। बताइए क्वेश्चन, बताइएगा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, 45वां कौन किया था? सऊदी अरब। रियाद में था। ये जो बैठक हुआ कहाँ होने वाला है? नई दिल्ली के मंडपम हो जाएगा। बताइएगा विश्व धरोहर समिति का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? GEM हो जाएगा। GEM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सा है? इरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? BPCL बना है। ठीक है, BPCL हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश के साथ नियो पे टर्मिनल माध्यम से UPI भुगतान शुरू किया है? UAE हो जाएगा। UAE बताइएगा, अवैध लोन ऐप पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? RBI से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। बताइए खो खो में मतलब कितना खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता है। ठीक है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? और वाटर पोलो में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किसने किया है? इजराइल किया है। अभी ईरान का कौन जो मतलब राष्ट्रपति जिसका निधन हो गया? इब्राहिम रईसी थे, जिनका निधन हो चुका है। बताइए हवाई दुर्घटना में निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संपूर्णता अभियान, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस संपूर्णता अभियान में कितना जिला को शामिल किया गया? 112 जिला है। और प्रखंड कितना है? 500 प्रखंड हो जाएगा। ठीक है, 112 जिला को शामिल किया गया और प्रखंड 500 शामिल किया। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुआ है? कजाकिस्तान। ऐसे भारत की तरफ से कौन भाग लिए हैं इसमें? S जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौता किसके साथ हुआ है? भारत और इजराइल के संबंध में G2G समझौता हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? आकाश तीर हो जाएगा। इसका आंसर आकाश तीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर। बताइएगा राष्ट्रीय मतलब भारत राष्ट्रीय लेखा वर्ष का आधार वर्ष क्या होगा? 2011 वर्ष। आधार वर्ष कुछ है 2011 से 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2020-21 बनाने के लिए मतलब बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? मतलब रामनाथ कोविंद कमेटी से संबंधित। बताएगा एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र किससे संबंधित है? ईशान प्रोजेक्ट ईशान संबंधित है। एक राष्ट्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी से मतलब किसका पुस्तक है? सैम पित्रोदा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंगस ने किसका आविष्कार किया था? हिग्स बोसोन का आविष्कार किया था। इसका नाम तो इसी नाम से हिग्स बोसोन। बताइएगा हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किस देश का है? जिम्बाब्वे में। बॉम्बे का जिग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
हाल ही में पहली बार मेनलैंड सीरो को फोटोग्राफी के दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया? असम में किया गया। ठीक है, ये जो है मेनलैंड सीरो क्या है ये बताइए तो? एक नहीं, ये बकरी का नस्ल है, बकरी और हिरन का मिश्रित नस्ल है एक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? कार्यकाल के लिए जगजीत पावड़िया हो जाएंगे, जगजीत पावड़िया। मतलब हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। बताइएगा HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था। और PNB बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लैंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? UK यानी ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां रैंक मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? RBI से है। RBI का, हाँ तो इसमें अपना देश भारत से RBI का है। बताइए RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935। किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? यंग हेल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पोंथुडू किस राज्य में आयोजित किया गया? तमिलनाडु हो जाएगा, पोंथुडू तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया था? हैदराबाद में था। क्या बोले? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ICC T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? या हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कि हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है? ये 2030 हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? अयोध्या के राम मंदिर में हुआ था। बताइए राम मंदिर का डिजाइन कौन दिए हैं? चंद्रकांत संपूरा। और मूर्ति का कौन हो जाएगा? अरुण योगी राज हो जाएंगे, अरुण योगी राज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली IND-OOS को फिर से सक्रिय किया है? अमेरिका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? हेमंत सोरेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या बोले? तीसरी बताइएगा, भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ किस में है? राज्य में सिक्किम हो जाएगा। और ऐसे भारत ने पूछा तो पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 हो जाएगा। हाँ UT में हो जाएगा पुदुचेरी। बताइए हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया है। और थल सेना प्रमुख को नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला खेप किसे दिया है? फिलीपींस को दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अप्रैल हो जाएगा। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। बिहार दिवस कब मनाया था? और जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया। ठीक है, सलाहकार पद पर नियुक्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र के तेलंगाना कौन बने? D गुकेश हो जाएंगे, D गुकेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है D गुकेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? केरल हो जाएगा त्रिशूरपुरम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश लॉन्च किया। लोकपथ मतलब 7 दिन अगर टूटा फूटा रोड कहीं मिल गया तो फोटो खींच के भेजिए, 7 दिन के अंदर रोड का मरम्मत कर दिया जाएगा इस ऐप के जरिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दशक स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी का मतलब कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका। बताइएगा वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? इटली में। किस जगह पर हुआ? इटली में पुगलिया में हुआ है। यहाँ पर अपना मोदी जी भाग लिए हैं वहाँ पे। बताइएगा हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे को संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? श्रीलंका। मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में जो भारत रूस का मिला संयुक्त मिला। बताइएगा हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को
गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से चुना गया है आलोक शुक्ला। अब कुछ अभ्यास बताइएगा। अभ्यास ठीक है, तो आज का करंट और स्टैटिक जो भी था खत्म हो चुका है। अब चलते हैं लुसेंट की और लुसेंट में ज्योग्राफी शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1984 हो जाएगा। बताइएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ था? 1903 हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में, सारण जिला में नहीं हुआ था, मढ़ौरा में हुआ था। सारण पड़ता हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कुछ चीनी मिल है, बताइएगा किस राज्य में? बताइएगा भटनी। हाँ, भटनी चीनी मिल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिजनौरा कहाँ है? यहाँ पर लिखा हुआ सर, बिजनौरा कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मोतिहारी चीनी मिल कहाँ है? बिहार हो जाएगा। गोपालगंज कहाँ हो जाएगा? हसनपुर चीनी मिल कहाँ हो जाएगा? ये बिहार हमारे प्रखंड से है, मेरे प्रखंड में है। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाएगा ना, मेरा गाँव मिल जाएगा आपको। और कभी आइएगा हमारे प्रखंड में, आपको गन्ना का रस पिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1824 में हो जाएगा। इंग्लैंड में पोर्टलैंड। ब्रिटेन में कहाँ होता है? पोर्टलैंड में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1904 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? 1904 मद्रास में किया गया था। जो कैसा रहा, सफल या असफल? ये असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन एसोसिएशन क्वेश्चन ये था, देखिए सीमेंट कंपनी पूछ रहे थे, भारत में आधुनिक सीमेंट कंपनी हो चुका था नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा ACC यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कागज का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया था भारत में? 1879 में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा मध्य प्रदेश का नेपाल नगर किस कागज के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज हो जाएगा। और होशंगाबाद किस कागज के लिए है? नोट छापने वाली कागज। हाँ ठीक, नोट छापने वाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब लगाया गया था? 1906 में लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया गया था? तमिलनाडु को रानीपेट में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कर्नाटक के बेलेगुल नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से किस उर्वरक कारखाना का स्थापना किया गया था? ये अमोनिया हो जाएगा। और ये इसका 1944 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये केरल के अलवार में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1947 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था? 1951 हो जाएगा। बताइएगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? सिंदरी। ठीक है, बताइए भारत जो है ना किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हुआ है? आयात पोटास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में किस उर्वरक खपत सबसे अधिक होता है? यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक को खपत में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का। दूसरा स्थान पर कौन जाएगा? दूसरा आंध्र प्रदेश है। और तीसरा स्थान पर हरियाणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोक आधारित उर्वरक इकाई जो है कल्चर किस राज्य में है? कल्चर ओडिशा में हो जाएगा। रामगुंडम किस राज्य में है? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला कोरबा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ जाएगा। कुबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र कहाँ पे है? हजीरा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? 1941 में लगाया गया था। और कहाँ लगाया गया था? ये विशाखापट्टनम में लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाया था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के सहयोग से लगाया गया था विशाखापट्टनम में। 1941 में लगाया गया था। बताइएगा ये जो इसका भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया था? 1952 में कर लिया। और इसका नाम क्या दिया गया था? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो करवा दिया गया। और आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इसके बाद इकोनॉमिक्स दिया गया था। तो बताइएगा
पत्र मुद्रा के बारे में बयान कर लेंगे। बताइए, पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई के पास कब सौंपा गया था? 1935 में आरबीआई का स्थापना के साथ ही उसको दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट के स्थान पर जॉर्ज षष्ठम का चित्र वाला नोट कब जारी किया गया था? 1938 में किया गया, 38 में किया गया था। 1938। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जॉर्ज षष्ठम के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक स्तंभ के सिंहों के चित्र वाला पत्र मुद्रा कब प्रकाशित किया गया? 1947 के बाद से किया गया। बताइएगा, महात्मा गांधी का चित्र पहला बार किस नोट पर जारी किया गया था? 500 के नोट पर कब से किया गया था? 1987 से किया गया था। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किस गवर्नर के कार्यकाल में निर्गमित होने वाले नोटों पर उसका मतलब वर्ष अंकित किया गया था? वाई बी रेड्डी के शासन का 2005 से किया गया था। बताइएगा, पहला निर्गमित नोट कौन सा था? 1 रुपया का नोट था। 1 रुपया का नोट था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समस्त करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 रुपया का नोट और सिक्का का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। और 1 रुपया का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। और 1 रुपया से अधिक हो जाए तो किसका हस्ताक्षर होगा? आरबीआई गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत। 25वें क्रम का शक्तिकांत दास हो जाएंगे, जो कि 25वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, बताइए, भारतीय रुपया कब तक 16 आने में विभाजित था? 1957 तक था। ठीक है, बताइए, 1957 के बाद इसको किस प्रणाली में अपनाई गई था? दशमलव प्रणाली अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितना भाषा का लिखा हुआ है? 17 भाषा का लिखा हुआ है। ठीक है, बताइएगा, रुपया का डिजाइन कौन दिया था? उदय कुमार मतलब कहाँ पढ़ते थे? IIT मुंबई में स्नातक करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत अपने रुपया का अलग पहचान रखने वाला विश्व का क्या देश बन गया? 5वां देश बन गया, अलग पहचान। बताइएगा, अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर जाएगा। ब्रिटेन क्या हो जाएगा? पाउंड। और जापान का मुद्रा येन। और यूरोपिया का मुद्रा यूरो हो जाएगा। यूरोपियन का मुद्रा यूरो हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, 50 रुपया का नोट पर किसका मतलब चिन्ह अंकित है? हम्पी का चिन्ह का। और 2000 पर किसका है? मंगलयान हो जाएगा। बताइएगा, रुपया कार्ड मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है? SBI द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस नासिक में कौन कौन नोट छपता है? नासिक 10, 50, 100 और 500 को छपता है नासिक में छपता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र जो है ना, उसमें कौन कौन सा नोट छपता है? तो इसमें हो जाएगा 10, 50, 100 और 500 का नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मतलब कौन कौन नोट छपता है? देवास में 20 रुपये का, 50 रुपया और 100 रुपये का नोट छपता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में मुद्रा मतलब सिक्कों का उत्पादन और सोने चांदी का जो बनता है उसका उत्पादन मतलब किसके द्वारा किया जाता है? टकसाल। भारत में मतलब कितना टकसाल टोटल है? 4 टकसाल है। कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा टकसाल है। बताइएगा, मुंबई टकसाल का स्थापना कब हुआ था? मुंबई टकसाल का 1830 हो जाएगा। बताइएगा, हैदराबाद टकसाल का स्थापना कब हुआ था? 1903 हो जाएगा। कोलकाता टकसाल का स्थापना 1950 हो जाएगा। और नोएडा टकसाल का स्थापना 1989 हो जाएगा। 1989 हो जाएगा। बताइएगा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय अधिकृत। बताइएगा, जब उधार एक दिन के लिए होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी कहा जाता है। और जब उधार 1 दिन से अधिक के लिए होता है तो उसको क्या कहा जाता है? कॉल नोटिस कहा जाता है। आगे का अब साइंस सेक्टर में चलेंगे। साइंस में फिजिक्स से शुरू करते हैं। बताइएगा, एक डोमेन में कितना परमाणु होता है? 10 पावर 18, 10 पावर 21 परमाणु होता है। अगर प्लस में होता है, सीधा बोलने का मतलब प्लस ही होता है, माइनस तो माइनस लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबक किसके कारण होता है? डोमेन कारण होता है। डोमेन के कारण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह ताप
जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है उसे क्या कौन सा ताप कहा था? क्यूरी ताप कहा था। बताइए लोहा के लिए क्यूरी ताप कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और निकेल के लिए क्यूरी ताप कितना हो जाएगा? 358 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र को कितने तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है? 3 तत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये तत्व कौन कौन हो जाएंगे? तो दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दिक्पात कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उसका क्या कहा जाता है? उस स्थान का नमन कोण कहा जाता है। बताइए पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। और विषुवत रेखा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है। दक्षिण से उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु भौतिक के पिता किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। बताइएगा वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं लेकिन परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, वो कौन हो जाएंगे? परमाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु के कितने मौलिक कण होंगे? 3। कौन कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोटॉन खोज कौन क्या था? गोल्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन खोज कौन क्या? चैडविक द्वारा किया गया। और इलेक्ट्रॉन खोज किसका क्या था? जे थॉमसन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का हो जाएगा 1.672 10 पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका भी 1.675 10 पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 9.108 10 पावर -31 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश जाएगा प्लस में हो जाएगा 1.6 10 पावर -19 कूलम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इसमें 0 आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? इसमें माइनस में हो जाएगा 1.6 10 पावर -19 कूलम हो जाएगा। बताइएगा अभी जो मूल कणों की संख्या कितना से अधिक हो चुका है? 30 से अधिक हो चुका है। बताइएगा पॉजिट्रॉन खोज कौन किया था? एंडरसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूट्रॉनो खोज कौन किया था? पाउली के द्वारा किया गया था। बताइए पाई मेसन खोज कौन किया था? युकावा के द्वारा किया गया था। बताइए पाई मेसन पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक या ऋणात्मक दोनों आवेश होता है इस पर। बताइए फोटोन खोज कौन किया था? आइंस्टीन द्वारा किया गया था। फोटोन खोज आइंस्टीन द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन लंबा था। देखिए जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है तो उस कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कैथोड किरण कहते हैं। बताइएगा कैथोड किरण का केवल उच्च ऊर्जा वाले किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। बताइएगा कैथोड किरण किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? केवल गैस का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैथोड किरण सदृश है कि अदृश है? एक अदृश है। कैथोड किरण मतलब किस मार्ग में चलती है? किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अगला क्वेश्चन बताइए, कैथोड किरण कैसा? धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा कैथोड किरण। बताइए कैथोड किरण किसके तरफ गमन करता है? ये एनोड की तरफ गमन करता है। बताइएगा कैथोड किरण किसकी बनी होती है? ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण का वेग प्रकाश का वेग कितना गुना होता है? 1/10 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा किरण जो है ना विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित होती है? कैथोड किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैथोड किरण की भेदन क्षमता कितना होता है? कम होता है। इसका भेदन कम होता है, सबसे कम होता है। ये जो है पतली धातु की चादर से भी पार हो जाती है। ठीक है, बताइएगा कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता मतलब कैसा हो जाता है? परवलयाकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कैथोड किरणों किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो यह कौन सा किरण उत्पन्न करती है? एक्स किरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धनात्मक किरणों का खोज कौन किया था?
धनात्मक किरण गोल्ड स्टीन का किया गया था और 1886 में किया गया था। 86। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातु तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच में होती है? ये अर्धचालक हो जाएगा। चालक का सिलिकॉन। हाँ, अर्धचालक हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का भी जो क्वेश्चन बनना था उसका करवा दिया गया। केमिस्ट्री नहीं था ये फिजिक्स था। अब केमिस्ट्री चलेंगे, फिजिक्स था ये। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा कौन था? नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन हो जाएगा। बताइएगा, नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1935 हो जाएगा। बताइए, व्यापारिक स्तर पर नायलॉन का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1939 में किया गया था। और किस काम में किया गया था? महिलाओं को जुराबे बनाने में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पैराशूट कपड़ा किससे बनाया जाता है? ये प्लास्टिक नायलॉन से बनाया जाता है। और टायर, दांत ब्रश, ये सभी नायलॉन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहते हैं? रेयॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज कागज किसका उपयोग किया जाता है? लुगदी या कास्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, खतरनाक कंस्ट्रक्टर, प्राकृतिक गैस का ताप प्रेशर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पेट्रोल या गैसोलीन का ताप प्रेशर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब नेफ्ता का ताप प्रेशर कितना हो जाएगा? 100 से 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन तेल का ताप प्रेशर 150 से 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसके बाद स्नेहक तेल का ताप प्रेशर कितना हो जाएगा? 250 से 350 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। नहीं, स्नेहक तेल का हो जाएगा 350 से 450 हो जाएगा। पेट्रोलियम जेली का ताप प्रेशर कितना हो जाएगा? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और पैराफिन मोम है उसका ताप प्रेशर 500 से अधिक हो जाएगा। बताइएगा, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या ऊर्ध्वपातन कहा था? ठीक है। बताइए, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। बताइए, पेट्रोल गुणवत्ता किससे क्या है? ऑक्टेन संख्या। बताइएगा, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है? टेट्राएथिल शीशा का उपयोग किया जाता है। मतलब विमान गैसोलीन में क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों? वही मतलब व्यापारिक वैसलीन किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन क्या है? पैराफिन जो है ना, पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन है। बताइए, पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकल वाले गैसों में किसका मिश्रण होता है? मीथेन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। एलपीजी का जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट हवा किसके साथ मिश्रण होता है? मीथेन के साथ हो जाएगा। बताइए, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, परिशीतक फ्रीऑन में किसका मिश्रण होता है? इनफ्लुओल और डाइफ्लोर और डाइक्लोरोमीथेन मीथेन हो जाएगा। बताएगा, किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था? मस्टर्ड गैस हो जाएगा। आगे चलते हैं बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उसको देख लेते हैं। जल्दी से देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। 20 मिनट में पूरा खत्म। तो चलते हैं बायोलॉजी में। आज कुछ थोड़ा विशेष टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, कौन सा हार्मोन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा, स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए कौन तय होता है? कौन हार्मोन? नहीं, एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन हार्मोन जो एस्ट्रोजन का सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है? ई प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, गर्भावस्था में एक मिनट सुनिए, फिर सुनिएगा, कौन सा हार्मोन जो है प्यूबिक
सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और या गर्भाशय के ग्रीवा को चौड़ा करता है। इरेक्शन हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। बताइएगा तो ब्रिसन से निकलने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन मतलब किससे निकलता है, महिला या पुरुष से? पुरुष हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा तो मानव कैसा प्रणाली, एकलिंगी प्रणाली दुलिंगी है? एकलिंगी प्राणी है। बताइएगा नर एवं मादा लैंगिक अलग अलग होता है, इसको एकलिंगी कहा था। ठीक है, मतलब जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वो क्या, वो नर हो जाएंगे, और जो केवल अंडाणु उत्पन्न वो मादा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नालिका हो जाएगा। और भ्रूणकीय विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मानव जरायुज होते हैं, मानव कैसे क्या होते हैं? जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। बताइएगा नर लैंगिक अंग कितना हो जाएगा? 7 को नर लैंगिक अंग है। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, नर लैंगिक वही सहायक अंग वही बोल रहे हैं। मूत्रमार्ग, शीशन और प्रोस्टन ये सब सहायक अंग हो जाएगा नर लैंगिक अंग का। अगला क्वेश्चन आइएगा पुरुष में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक कोशिकाओं में से कौन एक है? सर्टोली कोशिका हो जाएगा, सर्टोली कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कितना कम होना चाहिए? 1 से 2 डिग्री सेल्सियस लगभग कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए शुक्राणु की लंबाई कितना होता है? 5 माइक्रोन होता है। ये कितने भागों में विभाजित होता है? ये शुक्राणु 3 भाग में विभाजित होता है। इसका नाम बताइएगा तीनों का। सिर, ग्रीवा और पूंछ, वही इंग्लिश में जो बोल रहे हैं आप, सिर, ग्रीवा और पूंछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा शुक्राणु जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन होते हैं, वो कौन हार्मोन हो जाएगा? नर जनन एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। बताइए कौन सा हार्मोन है गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए विकास और नियंत्रण में सहायक होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कौन सा शुक्राणु का संग्रह स्थान है? शुक्राणु का संग्रह स्थान क्या होगा? अधिवृषण हो जाएगा, अधिवृषण। मतलब किस में शुक्राणु का परिपक्व होता है? अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा अधिवृषण को शुक्राणु से जोड़ता है और शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य कौन करता है? शुक्रवाहिका करता है, शुक्रवाहिका हो जाएगा। बताइएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर मतलब शुक्राशय कहाँ होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, ये पूछना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन आइएगा मूत्र से मूत्राशय तक संबंध मतलब किसका संबंध रहता है? ये हो जाएगा आपको प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का आकार कैसा होता है? गोल सुपारी के साथ, गोल सुपारी हो जाएगा। बताइएगा तो पुरुष में संभोग करने वाला अंग कौन हो जाएगा? शीशन हो जाएगा। शीशन के माध्यम से शुक्राणु मादा के परितंत्र में पहुंचता है। मादा लैंगिक सहायक अंग कौन कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंडाशय हो जाएगा, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि हो जाएगा। हाँ वही सब सहायक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंडाशय, बताइए अंडाशय प्रत्येक मादा में कितना जोड़ा होता है? ये 2 एक जोड़ा, यानी कि 2 हो जाएगा, एक जोड़ा में 1 हो जाएगा। बताइएगा बताइए अंडाशय में किस झिल्ली द्वारा सटा होता है? बताइए अंडाशय किस झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है? पेरिटोनियम द्वारा उदर से सटा होता है। बताइए अंडाशय का बाह्य स्तर क्या कहलाता है? एपिथेलियम कहलाता है, जिससे जनन एपिथेलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनन एपिथेलियम कहलाता है। बताइए अंडाशय का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? उसको एस्ट्रोमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाणु का पैदा करना होता है। ठीक है, अंडाशय से 2 हार्मोन निकलता है, वो कौन कौन हो जाएगा? एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जो किसका नियंत्रण करता है? ये दोनों ऋतुस्राव को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ मतलब कौन सा गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ता है? अंडवाहिनी हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा। बताइएगा अंडवाहिनी जो किस क्रिया द्वारा अंडाणुओं के गर्भाशय तक पहुंचती है? कसाभिक क्रिया द्वारा हो जाएगा। बताइए निषेचन के लिए स्थान प्रदान कौन करता है? अंडवाहिनी, वही हो गया।
बताइएगा गर्भाशय का लंबाई कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका? 5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। और इसके दीवार की मोटाई कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए गर्भाशय का वजन कितना होता है? 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम होता है। 0.2 पीयूष ग्रंथि का भार होता है, जो आप बताना चाह रहे हैं। बताइए गर्भाशय का आकृति किस प्रकार कैसा होता है? नाशपाती का आकार हो जाएगा इसका। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करने का काम कौन करता है? अंडवाहिनी गर्भाशय करता है। निषेचन के बाद गर्भाशय में आ जाता है, उसका जाइगोट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए एक नली के समान रचना क्या होता है? योनि एक नली के समान रचना होता है। ठीक। बताइए बाहर के तल से गर्भाशय तक, बाहर से कहाँ तक गर्भाशय तक फैली होती है ये योनि। अगला क्वेश्चन बताइएगा, योनि की दीवार पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हाँ, बेलबोरीथ्रल ग्रंथि पाया जाता है, जो जिससे चिपचिपा द्रव निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। योनि एवं मूत्र, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। योनि एवं मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभरा स्थिर होता है, उसे क्या कहता है? भंग सिनका कहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये कैसा होता है? ये अत्यंत उत्तेजन अंग है। ठीक है, तो योनि का द्वार जो है शुक्राणु अंडवाहिका तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऋतुस्राव का चक्र मतलब कितना दिन का अंतराल में होता है? 26 से 28 दिन। 26 से 28 दिन का। इसको क्या, इसी को मासिक धर्म या मासिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिन बाद में अंडोत्सर्ग होता है? 14 दिन बाद। बताइए अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु अंडवाहिनी में पहुँचता है, तो इस दिन मतलब कौन सा दिन होता है वो? 15वां से लेकर 19वां दिन। तो अंडवाहिनी में जब पहुंचता है वो उसके बारे में बोल रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव में प्रजनन के लिए कितना अवस्था होती है? प्रजनन का 3 अवस्था हो जाता है, युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृषण एवं अंडाशय में युग्मकों को निर्माण की प्रक्रिया क्या कहता है? युग्म जनन कहा जाता है। बताइएगा युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय के जिन कोशिका द्वारा होता है, मतलब किस विभाजन द्वारा होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृषण में शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? शुक्र जनन एवं अंडाणु जनन के द्वारा। अंड जनन द्वारा कहा जाता है। ये अंड जनन कहलाता है, जो निर्माण होता है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन अंडवाहिनी में होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्म तीव्रतम से किस विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है? समसूत्री विभाजन। बताइए निषेचन लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। बताइए युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन क्या कहा जाता है? भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूणीय विकास कहा जाता है। चलिए हटिए जाइए। आगे क्लास सुंदर सर के द्वारा लिया जाएगा, जो आपका लीजिए ना, आप ले लीजिए। लीजिए छोड़िए। आगे क्लास जो ये बीपीएससी वाला जो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है, 1 लाइनर जो भी है, आप ले लीजिए। क्या लीजिएगा। तो मौका दीजिए सबको। कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगे ले। आइए सर, स्वागत है आपका क्लास में। जाकर पानी पियो पहले जा। यहाँ से बताइएगा, निसार किस किस का संयुक्त प्रोजेक्ट है? किस किस संस्था का? नासा और भारत जी। नासा और इसरो का। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। और नासा की स्थापना 1958। ठीक है, बताइएगा दादी दाई क्लिनिक योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बताइएगा किस दिन को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह। बताइएगा कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? किस विभाग के द्वारा स्वयं पोर्टल लॉन्च किया गया? शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बताइएगा किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है?
नहीं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु होगा, बेंगलुरु सही उत्तर है। बताइएगा ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। ठीक है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? USA के थे। ठीक है, बताइएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे इंदिरा कॉल हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी ग्वारमोती सरगिरिक जो गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिमी। ठीक है, बताइएगा एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ठीक है, अपघटक की संख्या सबसे अधिक होती है। अपघटक की संख्या सबसे अधिक होती है। बताइएगा पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो जो होता है ना, उसमें डिस्कस का वजन कितना केजी होता है? 2 किलो होगा। 2 केजी सही उत्तर होगा इसका। बताइएगा 4 किलो है, उसका 4 किलो कम होगा महिला का। डिस्कस का पुरुष डिस्कस का वजन 2 केजी होगा। बताइएगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स किस देश के अर्थशास्त्री? जर्मनी थे। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 हो जाएगा। जर्मनी से संबंधित थे। बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ठीक है, बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग रूस के द्वारा कब किया गया था? 1917 में किया गया था रूस के द्वारा। और इसके जनक जो थे समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ठीक है, महाराष्ट्र का जगह है परभनी, वहाँ पे किया जाएगा। बताइएगा और पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? ठीक है, शूटिंग से है, निशानेबाजी सही आंसर होगा। बताइएगा सांची का स्तूप जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित। और सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बताइएगा अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13 में है। ठीक है, 13वां सही होगा। बताइएगा ओडोमीटर एक उपकरण है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? चली गई दूरी। और एक स्पीडोमीटर है, इसके द्वारा क्या मापा? चाल या गति मापा जाता है। सही है। बताइएगा कटी जली कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? उसका क्या नाम सूक्ष्मजीव का? इसमें दिया हुआ स्टेफाइलोकोकस, यानी कवक ही है। स्टेफाइलोकोकस कवक ही है। बताइएगा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर। वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। ठीक है, बताइएगा यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होती है? फैलेगी या संकुचित होगी? संकुचित होती है। सही होगा, संकुचित होती है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? राष्ट्रपति थे भारत के पूर्व रामनाथ कोविंद सही उत्तर होगा। बताइएगा बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्व व्याख्या सामाजिक क्रिया का किस तरह के एक विचार से विकसित किया गया था? कैसा विचार था? व्याख्यात्मक था। बताइएगा भारत द्वारा CMS 01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? किसको रिप्लेस करेगा? GSAT 12 को रिप्लेस करके CMS 01 का प्रतिस्थापन किया गया। बताइएगा डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, लॉन टेनिस से है। बताइएगा तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश रंग दिखाई देने की घटना कौन सी घटना कहलाती है? व्यतिकरण की घटना होगा, व्यतिकरण की घटना। बताइएगा सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सुन लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। रेजिंग होता है
अगला क्वेश्चन सुनिएगा, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है हाल ही में? तमिलनाडु में किया जा रहा है। सही उत्तर होगा तमिलनाडु। बताइएगा, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962 ईस्वी में। सही है, 1962। बताइएगा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। सही है। दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? लैक्टोज नामक शर्करा रहता है। ठीक है, लैक्टोज। बताइएगा, एलर्जेन के प्रति प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है? ठीक है, आईजीई होता है। बताइएगा, किरचॉफ की धारा के नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण है। सुन लीजिएगा इसका, किरचॉफ के धारा का नियम किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश। धारा जो है आवेश संरक्षण पर है, और इसका वोल्टेज का नियम जो है किरचॉफ का ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बताइएगा, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? रायगढ़ था। सही है, रायगढ़ सही होगा। बताइए, कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनता है? पारा। पारा का परमाणु संख्या क्या होता है? 80 होता है। इसका संकेत क्या होता है? Hg। और इसका नाम क्या होता है? हाइड्राजीरम होता है, हाइड्राजीरम। Hg 80 होता है, पारा या मरकरी। बताइएगा, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा क्यों हुई थी? किस केस से संबंधित था? मेरठ संयंत्र। सही होगा, मेरठ संयंत्र से संबंधित था। फजल अली आयोग का संबंध किससे था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अधिनियम 56 था, 1953 में स्थापना हुआ था। बताइएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। बताइएगा, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? अशोक चक्र सम्मान अशोक चक्र 1961 1952 से ही शुरू किया गया था। बताइएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? सुन लीजिए इसका आंसर, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच एवं पड़ताल करना। हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य होता है। बताइएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में? 124। और राज्यपाल का अध्यादेश 213। सही है। बताइएगा, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैसा समाजशास्त्र होता है? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। सही है, सूक्ष्म समाजशास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली आम्र वर्षा जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल से। सही है। और काल वैशाखी पश्चिम बंगाल से। सही है। ठीक है। बताइएगा, ज्ञानकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे? राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम किस वंश थे? चोल वंश से थे। सही है। बताइएगा, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? कितने अक्टूबर को? 8 अक्टूबर। सही होगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस जगह पर पक्षियों का 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, वहाँ पे बताया गया। बताइएगा, किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन में किया जाता है? CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है। ठीक, 20 होगा। बताइए, भारत का मानक यामोत्तर कितना डिग्री पूर्व है? ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाना चाहिए? मूल्य ह्रास को घटाने से निवल निवेश प्राप्त होता है। बताइएगा, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर सही आंसर होगा। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका क्या नाम है? सोडियम का यौगिक है। सुन लीजिए इसका आंसर, सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट। बताइएगा, लूसी ब्रांच का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। बिल्कुल सही आंसर होगा, फुटबॉल। तोता हिंद का नाम से किन्हें जाना जाता है? अमीर खुसरो का जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, उत्तर प्रदेश का जगह पटियाली, वहीं पे हुआ था। बताइएगा, सामाजिक मूल्यों को आत्मसम्मान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
समाजीकरण कहा जाता है। सही है, समाजीकरण। जीमैक्स जो अभ्यास होता है किन दो देश के बीच का है? भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच। बताइएगा कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? धातु बोलेगा तो कैल्शियम, अगर ठीक है कैल्शियम ही होगा। विटामिन बोलेगा अगर विटामिन के, ठीक है विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के। ठीक है, बताइएगा किम्बरले हीरा का खान जो है किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किस देश में किया गया? पहली बार तो भारत में किया गया है। भारत में ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन पहली बार भारत में किया गया। बताइएगा क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है तो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा बढ़ती है या घटती है? घटती है। ठीक है, घटती है। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुई थी? मिलियन की बिलियन? बिलियन होगा। 3.8 बिलियन वर्ष पहले। बताइएगा बिलियन होगा। व्यापार एवं परशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना व्यापार एवं परशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? जेनेवा। सही उत्तर जेनेवा होगा। ठीक है, महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन कितना केजी होता है? 4 केजी होता है। यह है 4 केजी शॉर्ट पुट। बताइएगा राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था वह कौन सा था? बारीक बात। उसका नाम था बारीक बात। बताइएगा कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? कील नहर है। ठीक है, कील नहर। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाता है। सब लाइट जलाइए अपना अपना मोबाइल। बताइएगा जहरीला पदार्थ कौन सा है जो हरा आलू में पाया जाता है? ठीक है, सोलानाइन है। सोलानाइन। ठीक है, आलू किस फैमिली का? सोलानेसी फैमिली का। ठीक है, और उसी के नाम से जो है ठीक है इसका नाम सोलानाइन है। बताइएगा सुल्तानों के लिए कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, क्यों कहा जाता था? लाखों का दान देने के लिए। कब से कब तक रहे थे? 12 से 6 से 10 तक रहे थे। ठीक है, चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो गया था। बताइएगा हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग कहलाता है। स्नीकिंग कहलाता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा किया जा सकता है। बताइएगा रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। सही है, रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। बताइएगा डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की। ठीक है, किस दशक में यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था? किस दशक को किया गया है? 2021 से 30। 2021 से 30 को किया गया है। बताइएगा माइटोटॉक्सिस का उत्पादन किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। उसी से माइकोटॉक्सिस का उत्पादन कवक से किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइएगा विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जमैका से है। ठीक है, बताइएगा कौन रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन फिल्टर के रूप में कार्य करता है? उसका क्या नाम है? प्लीहा। एस्पिलिनिया प्लीहा उसको बोला जाता है। बताइएगा खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, खाद्य जाल। बताइएगा प्रोटेस्टेडवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। ठीक है, बताइएगा कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए?
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से धोना जाना चाहिए। बताइएगा औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ठीक है, महिला थी ताराबाई, उसी के पास था। बताइएगा भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? ठीक है, 91वां संविधान संशोधन कितना % किया गया था? 15% कर दिया गया था। सही है, 10% और दिल्ली के लिए 10%। बताइएगा अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? NO2 और SO2। सही है। बताइएगा शोकर वेटलैंड जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। तो शोकर झील भी है, वो भी लद्दाख में ही स्थित है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ठीक है। बताइएगा विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, सर्वव्यापी महामारी उसको कहा जाता है। बताइएगा कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे? हायान। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आए थे? मेगास्थनीज मौर्य के समय आए थे, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बताइएगा अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, बीटा पर ऋण आवेश, और गामा पर कोई आवेशीन होता है, आवेशीन कण होता है। बताइएगा अमीर ए कोई एक प्रकार का कौन सा विभाग था? अमीर ए कोई कृषि विभाग था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, MBT के द्वारा शुरू किया गया था। दिमान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था, जो बलबन के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इंडियन ओपिनियन। सही उत्तर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन सही उत्तर होगा। बताइएगा अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं? सूक्ष्मजीव जो है सबसे अधिक सक्रिय किस तापमान पर होता है? 37 डिग्री C पर होता है। सही है। बताइएगा संदर्भ समूह को और क्या कहा जाता है? आकांक्षा समूह कहा जाता है। बताइएगा हयाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? जापान का। क्या नाम एजेंसी का? जक्सा। ठीक है, जक्सा सही उत्तर होगा। दांडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। सही है। बताइएगा सितारों का टिमटिमाना किस घटना पर है? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? टेराबाइट। TB होता है टेराबाइट। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? रेंज बताइएगा। अनुच्छेद 5 से 11 सही उत्तर होगा। बताइएगा जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा होता है? ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जानवर में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पेड़ पौधा के रूप में, पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में, पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में, और जानवर में ग्लाइकोजन के रूप में, और उसमें ग्लाइकोजन में पॉलीसेकेराइड होता है। बताइएगा पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया के दौरान दूध को 30 मिनट तक किस ताप पर रखा जाता है? 2 विधि होता है इसमें। 30 डिग्री पर, अगर 65 डिग्री पर रखेंगे तो 30 मिनट तक रखा जाता है। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय पूछे तो C राजगोपालाचार्य। बताइएगा कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड सही होगा। बताइएगा हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ती है? बांग्लादेश के जोड़ती है। यहाँ से अब SPD का बायोलॉजी चलेगा। साइंस वही हुआ, साइंस में बायोलॉजी। यहाँ से बताइएगा ऊंट में जो कुबर होता है उसमें किसका संग्रह होता है? वसा, फैट का संग्रह होता है। ठीक है। शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। सही है, त्वचा सही होगा। बताइएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। ठीक है। बताइएगा दूध जो होता है खट्टा हो जाता है किस जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। बताइएगा लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन A रहता है। ठीक है। बताइएगा
गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और उजला जो होता है कैसीन के कारण। कैसीन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है कैसीन। बताइएगा मानव शरीर में जल की कमी का कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है। मछलियों में प्रयुक्त यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर? विटामिन डी रहता है। अच्छा, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन। ठीक है। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन। सही है। बताइएगा अस्थमा रोग किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण हो जाता है। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण हो जाता है। बताइएगा रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण कब किया गया था? 1967 में किया गया था। किसके द्वारा और किस देश में? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। सही होगा। बताइएगा वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है। बताइएगा आयोडीन जो है किस हार्मोन में पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। बताइएगा रक्त दाब का नियंत्रण जो है किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क या एड्रिनल, इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं उसको। बताइएगा एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है या फीमेल? फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। बताइएगा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सही है। बताइएगा अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। बताइएगा ईस्ट और मशरूम किस श्रेणी का? फंजाई जिसको बोलते हैं, फोफोंद भी बोलते हैं। बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज है, उसी को किंग कोबरा बोला जाता है। बताइएगा फाइलेरिया जो है, अच्छा फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? गोल कृमि के द्वारा होता है। ठीक है। बताइएगा एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में होता है। WBC के लिम्फोसाइट में होता है। ठीक है। बताइएगा BCG का फुल फॉर्म? ठीक है। बेसिलस कालमेट ग्वेरिन होता है। बताइएगा जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। बताइएगा DNA का सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा किया गया था? मैक्लाइड और मैकार्टी के द्वारा 1944 में किया गया था। DNA हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। संपूर्ण जीव को 5 जगत में कौन बांटा था? विटेकर था, विटेकर था। कौन कौन सा था? पादप और जंतु। सुन लीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। बताइएगा ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, साइनोबैक्टीरिया। बताइएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब किया गया था? नागोली के द्वारा 1855 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कब खोजा गया था? 1886 में। नामाकरण किसके द्वारा किया गया था? बेंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1911 में। अच्छा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? एडेक, विटामिन ADEK। ठीक है। एडेक होता है। अच्छा विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। ठीक है। बताइएगा ऐसा कौन सा विटामिन है जो जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन E, विटामिन E बनता है, E बनता है। बताइएगा किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? विटामिन B1 को, विटामिन B1 को संचित नहीं किया जा सकता। बताइएगा किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा था? लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड जो किण्वन विधि से सर्वप्रथम तैयार हुआ था। बताइएगा जंतु में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड कौन सा है जिसके द्वारा हार्ट अटैक का खतरा है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल सही होगा, कोलेस्ट्रॉल सही होगा। बताइएगा साधारणतः हरे पौधे में
अब देखिए बताइएगा साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से कितना गुनी अधिक होती है? 10 गुना 7 गुनी अधिक होगा, 7 गुनी अधिक होता है। बताइएगा कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? सोमैटिक सेल में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, पर्णहरित जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम सही उत्तर होगा। मसूरों का खून निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, हैजा के टीका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। चेचक के टीका के खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। बताइएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किसका होता है? किसका? किडनी का होता है। किडनी सही होगा। बताइएगा आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है किस माध्यम में होता है? अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में होता है। बताइएगा WBC में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है या नहीं? नहीं रहता है, इसलिए इसका रंग क्या? रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 वही ना हुआ 7.4। बताइएगा विरिक का निर्माण किसके द्वारा होता है? विरिक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन और विरिक का नेफ्रॉन होता है। बताइएगा मनुष्य में विरिक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2। और विरिक का आकार क्या होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, सेम के बीज के आकार का होता है। बताइएगा या राजमा का बीज का आकार। तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है। बताइएगा क्या बजाता है? इतना ही ना। बताइएगा डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया? सरीसृप इसमें दिया हुआ है, लेकिन स्तनधारी है, स्तनधारी है, स्तनधारी होगा। बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, मलेरिया रोग किससे प्रभावित? मलेरिया रोग से क्या प्रभावित होता है? तिल्ली। टाइम क्या हुआ? बताइएगा तिल्ली हो जाएगा इसका आंसर, तिल्ली। मलेरिया रोग से तिल्ली प्रभावित होता है। बताइएगा संसार का सबसे तेज दौड़ने वाली प्राणी कौन सी है? चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाली पक्षी? कीवी। कीवी सही होगा। शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन का होना बहुत आवश्यक। ठीक है, विश्व का सर्वप्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1978 में। किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड सही होगा, इंग्लैंड होगा। बताइएगा श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, बताइएगा गुर्दे का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। लीवर का वजन 1.5 kg होता है। बताइएगा हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। पित्त रस का pH मान क्या होता है? पित्त 7.7 होता है। इसमें 7.5 दिया हुआ है, लेकिन लुसेंट में 7.7 है। बताइएगा पित्त रस का रंग कैसा होता है? हल्का हरा पीला टाइप का होता है, हरा पीला, क्षारीय होता है। बताइएगा पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत से। पित्त स्रावित होता है लीवर, यकृत से, और जमा रहता है पित्ताशय में। बताइएगा लाइसोसोम के खोजकर्ता कब खोजा गया था? 1958 में। 1958 में। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल खाया जाता है। सही है। बताइएगा जो फल अंडाशय से विकसित होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रू फ्रूट, सत्य फल कहा जाता है उसको। जो अंडाशय से विकसित होता है उसको सत्य फल कहा जाता है। बताइएगा करंट अफेयर्स पूछें, पुस्तक यही है। बताइएगा फॉर्म ए कार्ड सेट टू द कॉर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक
श्रीलंका के है, बताइएगा। गोटबाया राजपक्षे हैं, बताइएगा। स्वैलोइंग द सन के लेखक लक्ष्मी मुर्देश्वर। खाली यही पूछना है टोटल, कहीं से भी पूछ सकते हैं, इतना ही बताइएगा। रिवर्स स्विंग पुस्तक के लेखक रिवर्स स्विंग अशोक टंडन है, अशोक टंडन, बताइएगा। वेस्टर्न लैंड पुस्तक के लेखक चेतना मारू, वेस्टर्न लैंड चेतना मारू, बताइएगा। पुस्तक मानसून के लेखक अभय के नाम है इनका, बताइएगा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक नीरजा चौधरी। ठीक है, नीरजा चौधरी सही उत्तर होगा, बताइएगा। कारगिल एक यात्री की जुबानी, किस लेखक कौन है? ऋषिराज सही आंसर होगा, बताइएगा। कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक के लेखक देवाशीष चटर्जी, देवाशीष चटर्जी, बताइएगा। पुस्तक है भारत के वित्त मंत्री, इसके लेखक कौन है? ए.के. भट्टाचार्य, ए.के. भट्टाचार्य, बताइएगा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक रूपा पाई, बताइएगा। अंबेडकर ए लाइफ चर्चा में रहा था, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, बताइएगा। क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल, सही उत्तर आ रहा है संजीव सान्याल। जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर, ठीक है, जावेद अख्तर है, बताइएगा। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज के लेखक शुभ्रा गुप्ता। आजाद पुस्तक के लेखक कांग्रेस के नेता थे पहले, गुलाम नबी आजाद, सही है, गुलाम नबी आजाद। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक पीयूष गोयल है, सॉरी पीयूष गोयल ने है, पीयूष, हाँ ठीक है, पीयूष बावले है, पीयूष बावले। कौन पुस्तक ये? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहीं के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों को इसका जवाब कमेंट में देना।